हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को जाना जाता है आगम नाम से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? ये होता है कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये थे चाणक्य। इसको ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? ये मिलते हैं मौर्य कालीन इतिहास से। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, यह है राजतरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की विजय, सिंध विजय का वृत्तांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये चचनामा से मिलता है। इसके लेखक अली अहमद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत तथा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? ये पाणिनि है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य के पहले इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? होती है अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्प्यायन की गार्गी साहित्य किस प्रकार का ग्रंथ है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये मिलता है गार्गी संहिता से में। पतंजलि किसके पुरोहित थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंगों के इतिहास का पता कहाँ से चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, टेसियस कहाँ का राजवेद था? ये ईरान का था। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट प्रश्न है, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? ये था हिस्टोरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। प्रश्न है, मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था? यह था डायोनिसियस। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? लिखी थी टोलमी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? लिखी प्लिनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्युगन भारत कब आया था? यह आया था 518 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? आया था हर्षवर्धन के। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग किस लिए भारत आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ये सुयुकी नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुयुकी में कितने देशों का वर्णन मिलता है? मिलता है 138 देशों का। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? यह था आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इत्सिंग भारत कब आया था? आया था 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल-बरूनी किसके दरबार में भारत आया था? आया था महमूद गजनवी के। नेक्स्ट प्रश्न है, किताबुल हिंद का या तहकीक हिंद भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? लिखी थी अल-बरूनी ने। तारानाथ कहाँ का निवासी था? यह था तिब्बत का। नेक्स्ट प्रश्न है, कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? की थी तारानाथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्को पोलो भारत कब आया था? आया था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह मिलता है रवन राजदूत हेलियोडोटस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर विजय वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? मिलता है हाथी गुफा
अभिलेख में हर सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? यह है सोहागोरा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मिलता है एरन अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होते? मिलते मंदसौर अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन थे? कलिंग राजा खालेल। जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन थे? रुद्रदामन। नरसिंह अभिलेख के शासक कौन थे? गौतमी बलश्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयाग स्तंभ के लिए शासक कौन थे? ये थे समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के शासक कौन थे? ये थे पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन थे? ये थे मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख के शासक कौन थे? प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट प्रश्न है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन थे? थे स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख के शासक कौन थे? बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कहलाता है इपिग्राफी। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम किसका साक्ष्य मिला है? ये मिलता है गर्तवान गड्ढा घर का। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? कहा जाता था आहूत सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है आहूत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कारसार्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? क्या था? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मिलता है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा व सिक्कों से। नेक्स्ट प्रश्न है अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? मिले रोमन सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धरण नहीं किया उसे कौन सा काल कहते? कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है? उसे कहते हैं इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यह था शिकार। नेक्स्ट प्रश्न है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? यह हुआ था पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? यह तो नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? यह आई थी नवपाषाण काल में। मनुष्य का पहले पालतू पशु कौन सा था? यह था कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यह किया था तांबे का। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया जानलेवा औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल इसका अतिरमकम्पम। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? यह हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ व्यवस्थित है? यह पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? यह पल्लारवलम नामक स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कहाँ बने? किसके बने थे? पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? यह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? यह मृतकों का टीला। कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की मान्यता तिथि क्या है? यह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने।
नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है पाक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल का क्या नाम है? यह था सुतकेंगाडोर बलूचिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व पुरास्थल कहाँ पर था? आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी में। उत्तरी पुरास्थल था मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पुरास्थल था दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से? ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारीवाला है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? ये खोजे गए थे गुजरात से। लोथल एवं सुतकोंद्रा क्या थे? ये थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? यह हुआ था लोथल एवं कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, वह किसकी मूर्ति थी? पशुपतिनाथ की। नेक्स्ट प्रश्न है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यह थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन है? यह एक श्रृंगी पशु का। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? ये थे लोथल एवं चौंदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये थी भावचित्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है भावचित्रात्मक लिपि किस प्रकार की थी? ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? यह अपनाया था ग्रिड पद्धति को। किस सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे? ये खुलते थे सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ये खुलते थे लोथल के नगर के। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के में मुख्य फसल कौन सी थी? ये थी गेहूं और जौ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।